दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जब ट्रेन के सामने कोई आदमी, कोई जानवर या फिर बाइक या कार आ जाती है तो ट्रेन ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाता? और दूसरी बात ये कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के बाद भी ड्राइवर ट्रेन इतनी आसानी से कैसे चला लेते हैं? क्या इतने पानी में ट्रेन चलाने में कोई रिस्क नहीं होता? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो हम ये जानते हैं कि किसी भी आदमी या जानवर को देखकर ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाता। दोस्तों, जब हम रेलवे क्रॉसिंग पर होते हैं तो दो बैरियर वहां पर लगे होते हैं, क्योंकि जब ट्रेन ट्रैक पर आती है तो ये बैरियर बंद हो जाते हैं ताकि कोई आदमी ट्रैक को पार ना कर सके और ना ही ट्रेन के सामने आ सके। लेकिन हमारे देश में कुछ ज्यादा ही समझदार लोग हैं जो फाटक बंद होने पर भी उसे पार कर लेते हैं और फिर कई बार ट्रेन से टक्कर भी हो जाती है और उन्हें अपनी इस गलती की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। और सामने से कोई जा रहा हो तो फिर भी उस केस में ट्रेन क्यों नहीं रुकती? दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर ट्रेन के सामने कोई जा रहा हो तो लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर ट्रेन में 20 से 25 डब्बे हैं और वो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है तो उस ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने की दूरी कम से कम 800 से 850 मीटर होनी चाहिए। और अगर ट्रेन पूरी तरह से भरी हो तो फिर उस केस में ट्रेन को कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने के लिए चाहिए। और 1 किलोमीटर की दूरी से किसी भी आदमी या किसी भी चीज को देख पाना बहुत मुश्किल है। और अगर ट्रेन की रेलवे लाइन 2 डिग्री के कर्व से मुड़ी हो तो 500 मीटर की दूरी से देख पाना ही मुश्किल हो जाता है। और इस केस में जब लोको पायलट किसी भी चीज को देखता है तो उस केस में बहुत ही कम दूरी होती है, जिस वजह से लोको पायलट ब्रेक नहीं लगाता और ट्रेन के इंजन में आखिरी उम्मीद बस उसमें लगे हॉर्न ही होते हैं, जिसे वो बजाकर लोगों को इन्फॉर्म कर देता है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं कि रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के बाद भी लोको पायलट ट्रेन को कैसे चला लेते हैं। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे शहरों में अक्सर रेलवे ट्रैक पर पानी काफी मात्रा में भर जाता है और यह काफी डेंजरस भी होता है। लेकिन ट्रेन ड्राइवर बहुत ही आसानी से ट्रेन इसी पानी से भरे ट्रैक पर गाड़ी चला लेता है। अब आखिर वो कर कैसे पाता है? दरअसल ट्रैक के ऊपर 4 से लेकर 6 इंच तक पानी रहे तो सभी ट्रेनों को सीमित गति से चलाया जाता है। और तो और ट्रेन का रास्ता बदलने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें मैनुअली लॉक कर दिया जाता है और फिर ट्रेन अपना रास्ता बिना बदले चलती रहती है। और सीधी सादी का मतलब बहुत ही कम गति में चलती रहती है, जिसमें स्लो वाली ट्रेन स्लो चलेगी और स्पीड से चलने वाली ट्रेन स्पीड से चलेगी। और पानी ज्यादा भर जाने की वजह से ट्रैक सर्किट फेल हो जाते हैं और मेन सिग्नल फेल हो जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक वाले सिग्नल चलते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ऑटोमेटिक सिग्नल से हर मेन सिग्नल के पोस्ट पर ए मार्कर सिग्नल लगा रहता है और ट्रेन उसी को देखकर 15 किलोमीटर की गति से चलती हैं। मेन सिग्नल के नीचे जो ए लेटर लिखा है यही मार्कर सिग्नल है और इसी को देखकर ही ट्रेन चलती रहती है। दोस्तों, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता क्योंकि ट्रेन 15 किलोमीटर की गति से ही चलती है। अब आइए दोस्तों रेलवे के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। आपको बता दें कि पहली बार भारत में पैसेंजर ट्रेन महाराष्ट्र प्रांत मुंबई से थाने के बीच कम से कम 34 किलोमीटर चलाई गई थी और इसे ये सफर तय करने में 45 मिनट लग गए थे, जिसमें 14 डब्बे और 400 सवारियां बैठी थी। इसके अलावा क्या आपको मालूम है कि रेलवे हर रोज 11,000 ट्रेनों का काम संभालती है और देश में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। और दोस्तों ये जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। और भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाने की तैयारी भी कर रही है, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर बनाया जाएगा और कहा जाता है कि ये पुल आईफिल टावर से भी ऊंचा होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पहले के समय में ट्रेन में टॉयलेट नहीं होते थे और 1909 में अखिल चंद्र सेन नामक एक आदमी ने इस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ एक लेटर रेलवे को लिखा और इसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय ट्रेन में टॉयलेट बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।